फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्रो विद शिवेंद्र। देखिए, आप लोगों के लिए एक नई वैकेंसी आ चुकी है। अभी आपका 2025 आने को है, उससे पहले ही वैकेंसी पे वैकेंसियां आना शुरू हो चुकी हैं। इससे पहले हमने हिमाचल प्रदेश की जुडिशरी की जो वैकेंसी आई थी, उसमें हमने आपको बताया था कि 2025 का जो साल आपका रहने वाला है, ये आपका वैकेंसी से भरा हुआ रहेगा। और हमने ये भी बताया था कि अभी ये आगाज है, तो अभी 2025 स्टार्ट होने को है, उससे पहले आप वैकेंसी पे वैकेंसी देख रहे हैं। पहले आई आपकी हिमाचल प्रदेश की वैकेंसी आ गई है। अब आज जो वैकेंसी आई है आज की डेट में, वो है आपका छत्तीसगढ़ सिविल जज की वैकेंसी आउट हो चुकी है। ठीक है, अब आप लोग अपने कमर की पेटी कस लें और अपनी पढ़ाई में लग जाएं, क्योंकि अब कभी भी, जैसे आज आपने छत्तीसगढ़ सिविल जज का नोटिफिकेशन देख लिया है, अब कल को या परसों को कभी भी अचानक ही आपको यूपी का भी दिख सकता है, बिहार का भी दिख सकता है। तो अब अपने पढ़ाई में आप लोग लग जाइए। तो आखिरकार छत्तीसगढ़ सिविल जज 2024 की वैकेंसी आउट हो चुकी है। इसमें जो खास खास चीजें होंगी वो मैं आपको बता दूंगा। उसके साथ सिलेबस में बहुत ही बड़ा परिवर्तन किया गया है। क्या परिवर्तन किया गया है, सिलेबस के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको सिलेबस डिटेल में बताऊंगा कि प्री के लिए क्या सिलेबस है, मेंस के लिए क्या सिलेबस है, प्री में क्या तब्दीली की गई है, मेंस में क्या तब्दीली की गई है, कितने नंबर का आपका ये एग्जाम होने वाला है। ये सभी चीजें मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा जब मैं सिलेबस बताऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल आप ये जानते रहिए कि ये जो आपका छत्तीसगढ़ सिविल जज की वैकेंसी है, इसमें नेगेटिव मार्किंग का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। उसके साथ साथ आप दोनों ही लैंग्वेज में ये एग्जाम दे सकते हैं, चाहे आप हिंदी लैंग्वेज से बिलोंग करते हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो। ठीक है, तो दोनों माध्यम से ही आपका ये पेपर होने वाला है। क्लियर? अब आइए हम बात करते हैं इस नोटिफिकेशन की। उससे पहले यदि आपको क्लास ज्वाइन करनी है, क्योंकि देखिए अब आपका एग्जाम चरम सीमा पर है, हर एक वैकेंसी आपको एक एक हफ्ते के अंदर ही देखने को मिल रही है। तो अब आप लोग पढ़ाई में लग जाइए। आपको यदि क्लास ज्वाइन करनी है, चाहे छत्तीसगढ़ सिविल जज के लिए, या आपको किसी भी अन्य स्टेट के लिए क्लास ज्वाइन करनी है, या आपको 3 नए एक्ट जो हैं उनके लिए क्लास ज्वाइन करनी है, या आपको सिंगल पेपर पढ़ना है उसके लिए क्लास ज्वाइन करनी है, तो आप मुझे बताए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं नोटिफिकेशन की। देखिए, ये रहा आपका नोटिफिकेशन छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाला गया है। ये तब आई है, आज की डेट में आया हुआ है ये नोटिफिकेशन। ये आप देख रहे हैं 23/12/2024 यहां पर मेंशन किया गया है। क्या क्या इसमें किया कहा गया है, कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, आवेदन करने की तिथि जो बताई गई है वो 26/12/2024 से ये आवेदन करने की तिथि आपकी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब आवेदन कब से आप करेंगे, 26/12 से आप आवेदन कर सकते हैं। कब तक लास्ट डेट रहेगी, तो 24/1/2025 ये आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। लगभग आपको 1 महीने का टाइम दिया गया है। ठीक, आगे चलिए क्या बात कर रहे हैं। इसमें कहा गया है, देखिए यहां भी यही चीज लिखे हैं, और इसके साथ साथ यदि आपको इसका नोटिफिकेशन चाहिए तो आप कहां जाएंगे, आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे www.psc.cg.government.in। इस वेबसाइट पर जाएंगे, क्लिक करिएगा, ये पूरा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यदि किसी कारणवश नहीं मिलता है तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में इसे शेयर कर दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, यहां पर इन्होंने कहा कि ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने फॉर्म भरा उसमें किसी प्रकार की त्रुटि हो गई तो आप क्या करेंगे। कहा गया कि अंतिम तिथि क्या है आपकी, 24 जनवरी 2025 अंतिम तिथि है। उसके बाद कहा जा रहा है कि 25 जनवरी 2025 से 27/1/2025 तक आप त्रुटि को सही कर सकते हैं, वो भी निःशुल्क, कोई भी पैसा आपको नहीं देना होगा। देखिए निःशुल्क लिखा है, निःशुल्क होगा। ठीक है, कब से है, 25/1/2025 से 27/1/2025 के बीच में। लेकिन ध्यान रखिएगा,
यदि आप 27 जनवरी के बाद अगर सही करना चाहते हैं तो सही तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पैसा देना होगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा गया, ऑनलाइन आवेदन में सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य निशुल्क त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि के बाद, निशुल्क त्रुटि सुधार का अंतिम तिथि क्या है, 27 जनवरी 2025 हमारा है, उसके बाद 28 जनवरी 2025 से स्टार्ट होगा, जो कि 30 जनवरी 2025 ये लास्ट डेट रहेगी। तो आप सुधार कर सकते हैं, लेकिन निःशुल्क नहीं होगा, बल्कि आपको शुल्क देना होगा। कितना देना होगा, 500 रुपए आपको देना होगा। ये आप ध्यान रखिएगा और कोशिश यही करिए कि एक बार यदि फॉर्म भर रहे हैं आप तो अच्छे से भरिए, थोड़ा सा ध्यान लगा के भरिए कि आपका वहां पर गलत होने की संभावना ना हो, क्योंकि बार बार अब आप उसी के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि अपनी पढ़ाई अब स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि यहां पे देखिए, जब आ गया नोटिफिकेशन तो ज्यादा समय आपको नहीं दिया जाएगा। रही बात एग्जाम की कि एग्जाम आपका कब होगा, तो मान के आप चलिए जैसे हिमाचल प्रदेश का एग्जाम आपका मार्च में है, तो छत्तीसगढ़ सिविल जज का जो एग्जाम होगा ये भी लगभग मान के चलिए मार्च या अप्रैल तक होने की संभावना रहेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या चीजें हम लोगों के लिए है। देखिए आगे ये कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए पद का नाम क्या है, हमारे व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, ये पद का नाम है। सेवा श्रेणी क्या है, सेवा श्रेणी कहा गया राजपत्रित है, द्वितीय श्रेणी की है। ठीक, वेतनमान 77,840 से लेकर 1,36,520 ये आपकी सैलरी रहने वाली है। ठीक है, इसके अलावा जो शैक्षिक योग्यता बताई गई है इस पे ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें ये कह रहे हैं कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि आपके पास एलएलबी की डिग्री तो हो ही हो, मतलब एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। जो फाइनल ईयर वाले हैं, लास्ट सेमेस्टर वाले हैं, वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते, ये नोट करिएगा। एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, साथ साथ प्लस खाली एलएलबी की डिग्री से काम नहीं चलेगा। इसके अलावा कह रहे हैं कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत एक अधिवक्ता के रूप में नामांकित होना चाहिए। ठीक है, एज एडवोकेट आप बार काउंसिल में क्या हो, रजिस्टर्ड होना चाहिए आपको। ठीक है, यहां बार काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए, मतलब एलएलबी होना चाहिए, प्लस बार काउंसिल में आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए। जो नहीं होंगे वो प्लीज अभी भी जाके करवा लें। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि दो चीज चाहिए, सिर्फ एलएलबी नहीं चाहिए, एलएलबी प्लस बार काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। क्लियर, आगे चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं। आयु सीमा की बात कर ली जाए तो यहां पे इन्होंने कहा कि जो मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए वो 21 ईयर्स होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम होगी वो 35 ईयर से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्लियर, आगे चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं। आगे हमारे काम का नीचे है थोड़ा सा सिलेबस की बात हम बाद में करेंगे, एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिलेबस की हम लोग अच्छे से बात करेंगे। अब देखिए इसमें जो नेक्स्ट आपका पॉइंट है उसमें आपका सेंटर बताएंगे कि सेंटर आपका कहां रहने वाला है। देखिए यहां पर 7 पॉइंट पर एग्जामिनेशन सेंटर बताया जा रहा है कि प्री के लिए कहां रहेगा और मेंस के लिए सेंटर कहां रहेगा। क्योंकि देखिए ये जो एग्जाम है आपका 3 स्टेज में होगा, प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा। ठीक है, प्री में क्या है, प्री में आपको 3 जगह सेंटर दिया जा रहा है, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, रायपुर, ये रहने वाला है। और मेंस में कहां है, 2 जगह रहने वाला है, बिलासपुर या रायपुर। ठीक है, ये 2 जगह सेंटर आपका बनाया जाएगा। अब देखिए ये प्री और मेंस का सिलेबस है, ये मैं अलग से एक वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा कि क्या इसमें परिवर्तन किया गया है, क्या जोड़ा गया है, क्या निकाल दिया गया है। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग बात करेंगे। देखिए टोटल वैकेंसी तो रहेगी यहां पर। देखिए पद का नाम क्या कहा गया है, क्या है, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी है। टोटल वैकेंसी कितनी है आपकी, 57 निकाली गई है। पिछले साल की अपेक्षा जो इससे पहले वैकेंसी आई थी उससे ज्यादा ही इस बार वैकेंसी निकाली गई है। तो 57 टोटल वैकेंसी निकाली गई है, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ इसमें 24 जो है वो जनरल के लिए है और अलग अलग वैकेंसियां अलग अलग लोगों के लिए यहां पर निर्धारित की गई है। क्लियर, तो ये पूरा हमने आपको बता दिया कि छत्तीसगढ़ सिविल जज में क्या क्या आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर इसका सिलेबस क्या है, क्या उसमें जोड़ा गया है, क्या घटाया गया है, नई चीज क्या लाई गई है वहां पर। ये सब चीजें हम लोग जब सिलेबस हम बात करेंगे तो वहां बात करेंगे। तो इस तरह हमने छत्तीसगढ़ सिविल जज के बारे में पूरी जानकारी लगभग आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी वो दे दी। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ यदि आपको छत्तीसगढ़ सिविल जज के लिए क्लास ज्वाइन करनी हो तो आप मुझे जल्द से जल्द कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।